नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद निरसन में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार रावत आज इतिहास की कक्षा को लेकर आया हूं। आप लोग लाइव आ जाइए। क्या आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? लाइव आ जाइए। चलिए ठीक है। मैं बात कर रहा था हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जान लिया था। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर उत्तर में मांडा मांडा दक्षिण में दायमाबाद 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 पूर्व में आलमगीर पूर्व तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर। जो हड़प्पा सभ्यता का भी विस्तार था वो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा का विस्तार मैंने बताया था पिछली कक्षा में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था। आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में। क्या भैया आवाज आ रही है मेरी? रवि, क्या आवाज आ रही मेरी? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। क्या आवाज आ रही भैया मेरी? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो स्थल है भैया जिसको हम पढ़ेंगे वो है मांडा। और वॉइस नहीं आ रही क्या? देख लीजिए भैया। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हमको जो पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है मांडा। पहला जो स्थल है मांडा जो भैया है स्थित
जम्मू कश्मीर के अखनूर, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा स्थित है भैया, मांडा स्थित है। अगर आपसे पूछ लेता है किस नदी के किनारे स्थित है, नदी किस नदी के किनारे स्थित है, तो भैया ये चिनाव नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाव नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी भैया, खोज किसने की थी, कब की गई थी या किसने की थी, तो 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में जगपत जोशी के द्वारा मांडा को खोजा गया भैया। ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाव नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो 1982 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी। यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण जो प्राप्त हुए हैं भैया, उपकरण जो प्राप्त हुए हैं, उपकरण हड़प्पा कालीन मृदभांड भैया, मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मृदभांड कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मांडा से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन कहते हैं भैया, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ये उत्तर में स्थित स्थल है मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में भैया स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाव नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी, तो 1982 ईस्वी में जगपत जोशी के द्वारा की गई थी। यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा कालीन मृदभांड तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं भैया दूसरा, ये उत्तर का स्थल है, उत्तर। अब बात करेंगे भैया पश्चिम के स्थल। नंबर 2, पश्चिम का जो स्थल है आपका वो पड़ता है भैया सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। ये जो है ये पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। ठीक भैया, यह स्थल जो है भैया, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है भैया, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भैया, नदी, अगर आपसे पूछ लेता है कि सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सुतकांगे डोर जो भैया है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी भैया, खोज कब की गई, इसकी खोज, यह दास्क नदी के किनारे है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में R.L. स्टाइन ने की थी, R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी सुतकांगे डोर की भैया। और यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं भैया, उपकरण जो प्राप्त हुए हैं, जो ये सुतकांगे डोर का जो दुर्ग था भैया, एक चट्टान पर स्थित था। कहां पर, किस पर स्थित था भैया, सुतकांगे डोर का जो दुर्ग था, इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था भैया, के ऊपर
स्थित था। इसका जो दुर्ग था भैया ये प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। सूतकांगेडोर यह हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है भैया। यह किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी तो 1927 में आर.एल. स्टाइन के द्वारा की गई थी भैया। यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए, इसका एक दुर्ग जो था एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था भैया। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट पूर्वी स्थल की। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर 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 कहां स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ जिले में स्थित है भैया। किस नदी के किनारे स्थित है? नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है भैया। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो 1958 में खोज 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 1958 में वाईडी शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर को खोजा गया भैया। यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण जो प्राप्त हुए हैं, रोटी बेलने वाली चौकी प्राप्त हुई है भैया। रोटी बेलने वाली चौकी कहां से प्राप्त हुई है? तो भैया आलमगीरपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं आलमगीरपुर। यह हड़प्पा सभ्यता का भैया सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1958 में वाईडी शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो भैया रोटी बेलने वाली चौकी प्राप्त हुई है। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि हड़प्पा जो है इसकी खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? आप लोग बताइए भैया, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? चलिए बात करते हैं दक्षिणी स्थल की। दक्षिणी स्थल जो है हमारा वो कौन सा है? दायमाबाद है। दायमाबाद जो है भैया ये कहां स्थित है? दायमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भैया? नदी किस नदी के किनारे स्थित है?
किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है भैया। किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? खोज करता भैया, खोज 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 जो की थी भैया, इसकी खोज वीपी वीपी बोरपिरकर ने 1958 में की थी। दायमाबाद की खोज भैया वीपी बोरपिरकर ने 1958 में की थी। यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं भैया, उपकरण 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 जो प्राप्त हुए हैं, यहां से भैया कब्रें प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? कब्रें प्राप्त हुई हैं। और कब्रों को कब्रें प्राप्त हुई हैं, कब्रें प्राप्त हुई हैं जिनको जिनको उत्तर से दक्षिण की तरफ रखा गया था भैया। कब्रें प्राप्त हुई हैं, कहां से प्राप्त हुई हैं? तो दाइमाबाद से प्राप्त हुई हैं, जिनको कहा किधर रखा जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता था भैया। ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? वीपी बोरपिरकर ने 1958 में की थी। और उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो कब्रें प्राप्त हुई हैं। ये हुआ उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण की दिशाओं में प्राप्त स्थल। अब बात करते हैं प्रमुख स्थलों की। प्रमुख 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 स्थल प्रमुख स्थल प्रमुख प्रमुख स्थल। बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा प्रमुख स्थल। हड़प्पा हड़प्पा जो है भैया, ये पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के मांट मांट गोमरी मांट गोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले में स्थित है भैया। किस नदी के किनारे स्थित है? नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में खोज खोज भैया 1921 ईस्वी में 21 ईस्वी में दयाराम दयाराम शाहनी दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी भैया। यहां से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण उपकरण ये इंपॉर्टेंट है। उपकरण उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं भैया? जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, पहला जो भैया प्राप्त हुआ है उपकरण 12 कमरों का
12 कमरों का 12 कमरों का अन्नागार प्राप्त हुआ है। 12 कमरों का भैया अन्नागार प्राप्त हुआ है। दूसरा भैया एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। दूसरा भैया दूसरा एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 कहा जाता है। R37 कहा जाता है। भैया ये पॉइंट याद रखना, एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसे R37 कहा जाता है। R37 इसलिए नाम पड़ा भैया क्योंकि हड़प्पा की जब खुदाई चल रही थी तो वहां पे 57 कंकालों को प्राप्त किया गया था। कितने कंकालों को प्राप्त किया गया था? 57 कंकालों को प्राप्त किया गया था, जिसमें से 20 कंकाल ऐसे थे भैया जो पूरी तरह से टूट या मतलब बिखर गए थे या टूट गए थे या खराब हो गए थे कि इन पर शोध करना ठीक नहीं था। इसलिए उन 20 कंकालों को अलग हटा दिया गया और कितने बचे? 37 कंकाल बचे। इसलिए इसका नाम दिया गया भैया R37 कहा जाता है। इसलिए इस कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? R37 कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट भैया, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट, उर्वरता की मूर्ति प्राप्त हुई है। उर्वरता की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो भैया हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट भैया यहां लिखे दे रहे हैं, आ रहा कि नहीं? चौथा पॉइंट, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है भैया। निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है भैया? 12 कमरों का एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 कहा जाता है, एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे उर्वरता की मूर्ति कहा जाता है, और एक उपकरण और प्राप्त हुआ जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ। ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है भैया? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक, आनंद राय, आवाज आ रही भैया? आनंद राय, तीन लोग। गौरव ठाकुर, क्या मेरी आवाज आ रही भैया? क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? कम से कम हाँ या ना तो बोल सकते हैं। ठीक भैया, धन्यवाद, बताने के लिए धन्यवाद भैया। हड़प्पा, हड़प्पा ये पश्चिमी पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में स्थित भैया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो 12 कमरों का अन्नागार प्राप्त हुआ है भैया, एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 कहा जाता है, और एक मूर्ति प्राप्त हुई जिसे उर्वरता की मूर्ति कहा जाता है, और चौथा पॉइंट जो मैंने कहा कि स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। ठीक भैया, धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं। मोहन जोदाड़ो,
मोहनजोदाड़ो। ये पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में स्थित है। ये पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो भैया। किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपसे पूछ लेता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी इस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी भैया? खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी भैया? तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण भैया, उपकरण पहला पॉइंट, उपकरण में एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है भैया। एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है भैया। दूसरा पॉइंट, एक स्नानागार प्राप्त हुआ है भैया। एक स्नानागार प्राप्त हुआ है भैया। एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है भैया? एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। एक भैया नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। नंबर 3, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है भैया। क्या प्राप्त हुआ है? नटराज की, नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है भैया। एक प्राप्त हुई पशुपतिनाथ की मूर्ति भैया। पशुपति नाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है भैया? एक पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्या प्राप्त हुआ है? पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट भैया, क्या प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का क्या प्राप्त हुआ है भैया? चिन्ह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट भैया क्या प्राप्त हुआ है? एक नृत्य करती हुई एक नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई। एक नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक भैया, इतना। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है भैया? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के लड़काना प्रांत में स्थित है भैया। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं भैया, एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, एक स्नानागार प्राप्त हुआ, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है भैया, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। और नंबर 6, एक नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कहां से प्राप्त हुआ है भैया? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्थल की, चनहुदड़ो। किस स्थल की बात करते हैं? नंबर 3, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है भैया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चनहुदड़ो ये सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है भैया, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? इस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंध नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो सिंधु, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, इसकी खोज किसने की थी भैया? खोज, इसकी खोज 1931 में, 1931 में मजूमदार के द्वारा, एमजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज 1931 में की गई थी भैया। 1931 में इसकी खोज मजूमदार के द्वारा की गई थी। ठीक भैया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां से क्या प्राप्त हुए? उपकरण, उपकरण, उपकरण इंपॉर्टेंट है कि उपकरण यहां से क्या प्राप्त हुए हैं भैया, ये जानना है कि उपकरण यहां से क्या प्राप्त हुए। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि चंद्रद्रोण एक ऐसा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का कि यहां से कोई भी दुर्ग नहीं प्राप्त हुए। तो ये नोट रखना, ये याद रखना कि यहां से कोई भी दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है। तो पॉइंट रखिएगा, यहां से, यहां से कोई भी, कोई भी दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है भैया, दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है। पहला पॉइंट ये याद रखना, यहां से कोई भी दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट यहां से, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहां से गोल ईंटों के साच प्राप्त हुए हैं भैया। यहां से गोल ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट भैया, यहां से यहां से यहां से भैया सौंदर्य की सामानें सबसे ज्यादा प्राप्त हुई हैं। ठीक भैया, सौंदर्य की, जिसे स्त्रियां लगाकर सुंदर दिखती हैं, वो सामान यहां से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिएगा कि सौंदर्य का जो सामान है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो सौंदर्य का सामान जो है चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहां से सौंदर्य का सामान, सामान जैसे लिपस्टिक, 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 लिपस्टिक और लिपस्टिक और चूड़ियों के साच, चूड़ियों के साच, चूड़ियों के साच, साच प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है भैया? यहां से सौंदर्य का सामान, लिपस्टिक और चूड़ियों के साच प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहां पे भैया नंबर 4, कुत्तों के, कुत्तों के पंजों के साक्ष्य मिले हैं। कुत्तों के पंजों के साक्ष्य जो हैं, पंजों के साक्ष्य, कुत्तों के पंजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कुत्तों के पंजों के साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राप्त है। नंबर 5,
कुत्तों के पंजों के साथ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट भैया, यहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है भैया। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मनके क्या होता है? आप लोग बताइए कि मनके क्या होता है? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो ये मनके क्या है? बताइए भैया, मनके क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए मनके क्या है। बताइए भैया, मनके क्या है? मनके भैया क्या है? मनके आप देख लीजिए क्या है। जैसे ये घड़ा है भैया, ये घड़ा, ये मान लीजिए घड़ा है। क्या है भैया? घड़ा। वो घड़ों पर जो ये डिजाइन बनाई जाती है भैया, ये डिजाइन, इसको एक तरीके का क्या कह सकते हैं भैया? मनका क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? मनका कह सकते हैं। ठीक भैया। नेक्स्ट पॉइंट भैया, और भैया ये एक बात याद ये भी रखना कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी, लेकिन चनहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जहां की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। कैसी थी भैया? ग्रामीण थी। यहाँ की सभ्यता जो चनहुदड़ो की सभ्यता थी भैया, चनहुदड़ो की सभ्यता कैसी थी भैया? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। नोट रखिएगा कि कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक भैया। ठीक भैया, अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है, आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक भैया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं भैया, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए कोई नहीं। ठीक।